किसी की पर्सनालिटी पहचानने के लिए उससे जुड़ी हर छोटी छोटी बात मायने रखती है, जैसे उसका बिहेवियर, उसकी बातचीत, उठने बैठने का तरीका और उसकी हैंडराइटिंग। अगर आप किसी का नेचर जानना चाहते हैं तो उसकी हैंडराइटिंग से ज़्यादा सीक्रेट आपको और कहीं नहीं मिल सकते। इसकी मदद से आप इस इंसान की डेप्थ का भी पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी का एच या एल देखें तो आपको पता चलेगा कि हैंडराइटिंग जो है ना वो राइट साइड पे गिर रही है। जब राइट साइड हैंडराइटिंग झुकी होती है तो ऐसे लोग खुली किताब की तरह होते हैं। इन्हें लोगों को ये एक्सट्रोवर्ट, राइट साइड जाना मतलब एक्सट्रोवर्ट, लेफ्ट साइड जाना मतलब इंट्रोवर्ट। तो इन लोगों को खुलना जुलना बहुत पसंद आता है। जब राइट साइड हैंडराइटिंग दौड़ रही होती है तो ऐसे लोग अक्सर इनको पर्दे के सामने रहना पसंद आता है, मतलब दे वांट टू बी द फ्रंट फेसेस। अगर आप राइट हैंडेड हैं फिर भी बाएं हाथ से लिखते हैं, मतलब आप राइट हैंडेड हैं पर लेफ्ट से लिखते हैं, तो ऐसे लोग हैं राइट हैंडेड लेकिन लिखते लेफ्ट से, तो ऐसे लोग रिबेलियस नेचर के होते हैं। सीधा लिखने वाले लोग ज़्यादातर इमोशनल होते हैं और जैसे बोलते हैं ना, जैसे स्ट्रेट थिंकर्स होते हैं। मैं आपको बताती हूँ सीधा कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा हेलो तो ये राइट साइड गिर रहा है, राइट साइड की तरफ राइटिंग जा रही है ना, राइट गिर रहा है। अब अगर मैं लिखती हूँ तो देखिए मेरा कैसा हो गया, एल बिल्कुल स्ट्रेट हो गया ना, हैंडराइटिंग स्ट्रेट हो गई। अब अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं कैसे लिखूंगी, डिफरेंस देखिए, गोइंग राइटवर्ड एक्सट्रोवर्ट, मतलब हम आगे जा रहे हैं, हैंडराइटिंग में आगे जाते हैं ना राइट साइड से। अब लेफ्ट में हम पीछे जा रहे हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट, छुपना है, मुझे नहीं दिखना है, पीछे जाना है। हमें छुपना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पीछे जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं दिखना है। हैंडराइटिंग आप ही तो है, आप ही का सबकॉन्शियस माइंड है। और जैसे ही ये स्ट्रेट हो जाती है इट मीन्स बैलेंस, बैलेंस ऑफ माइंड। कुछ लोग बहुत छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं ना, बिल्कुल टाइनी टाइनी अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। ऐसे लोग फोकस के साथ काम करते हैं। छोटा लिखने और पढ़ने के लिए फोकस चाहिए। ये लोग थोड़े शर्मीले होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं। जो लोग न्यूट्रल अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, ना बड़ा ना छोटा, ये लोग हर परिस्थिति में न्यूट्रल तरीके से बैठ जाते हैं, हर काम को सलीके से करने में यकीन रखते हैं। अब इसी तरीके से कुछ लोग वक्त आने पर पेन पर दबाव बनाकर लिखते हैं, मतलब खूब दबाव दबाव के लिखते हैं कि पीछे भी प्रिंट आ जाता है उसका, ऐसा होता है ना। तो जब ऐसी ही सिचुएशन होती है तो ऐसे लोग काफ़ी सीरियस होते हैं और कमिटमेंट में विश्वास रखते हैं एंड थोड़े एग्रेसिव भी हो जाते हैं। वहीं जो लोग फ्री हैंड लिखावट वाले होते हैं, कैसे भी फ्री हैंड वाले लिखावट होते हैं, ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं और दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अब एक खास बात, वर्ड्स के बीच में जितनी जगह हम लेते हैं, जितनी जगह हम छोड़ते हैं, ये भी हमारे नेचर की एक खास चीज़ की ओर इशारा करता है। जैसे आप लिख रहे हैं हेलो, हाउ आर यू, तो ये गैप ज़्यादा हो गया ना। तो अगर बहुत ज़्यादा स्पेस जो लोग एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में लिखते हैं, ये अपने पर्सनल चीज़ों में इंडिपेंडेंस लेना चाहते हैं। ये लोग थोड़े ज़्यादा सीरियस काइंड होते हैं। जो लोग कम स्पेस रखने वाले होते हैं वो दूसरों के साथ चिपक के, उनको क्लोजनेस ज़्यादा पसंद होती है। तो आज हमने मोटा मोटा दो चीज़ सीखी हैंडराइटिंग में, मैं रिपीट करूँगी। एक, अगर हैंडराइटिंग राइट जा रही है एक्सट्रोवर्ट, लेफ्ट जा रही है इंट्रोवर्ट, स्ट्रेट जा रही है बैलेंस, छोटे अक्षर फोकस्ड, नॉर्मल अक्षर कोऑपरेटिव, हर सिचुएशन में आने वाले। अल्फ़ाबेट्स के बीच में नहीं, वर्ड्स के बीच में अगर गैप ज़्यादा हो जाता है तो इन्हें अपनी स्पेस चाहिए। वर्ड्स के बीच में गैप कम हो जाता है तो इनको साथ साथ रहना, लोगों के साथ चिपक चिपक के रहना, लोगों का साथ होना, हम अकेले नहीं रह सकते, ऐसी सिचुएशन रहती है। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन मैं कल फिर आपसे मिलूंगी। मुझे उम्मीद है कि वुमेंस डे को आप अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो 365 दिन वुमेंस डे होते हैं और 365 दिन मेन डे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ स्पेशल वुमेन हो जाएंगी, लेकिन इट इज़ अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन और जब भी मौका मिले सेलिब्रेट करने का कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम 365 दिन जिंदा है, लेकिन बर्थडे तो एक दिन मनाते हैं ना। सो इट इज़ जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन एंड नेवर से नो टू इट थिंकिंग इन अ फेमिनिस्ट वे, हम क्यों मनाएं, कोई मेंस डे थोड़ा ना होता है। अब है ही एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिली ही है तो भाई ले ही लो, क्या तकलीफ है। तो आज घर भर का काम मत करो, थोड़ा छुट्टी मारो, मौज वॉज करो, बाहर जाओ, खाना खाओ। आफ्टर ऑल इट्स वुमेन्स डे, नाउ दैट यू हैव गॉट इट, यू एक्सप्लोर इट, राइट। तो मैं कल मिलूंगी आपके साथ फिर नई चीज़ों के साथ, नई बातें आपको बताऊंगी। आई होप यू एंजॉय टुडेज शो एंड आई ऑल्सो एंजॉय टॉकिंग टू यू। अपना ख्याल रखना है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।